चकेरी थाना क्षेत्र में ओवरटेक के विवाद में गुरुवार रात कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके 2 दोस्तों को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा थाने के अंदर और बाहर पीटने की घटना के बाद फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक भाजपा नेता को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद भाजपाइयों ने चकेरी थाना का घेराव किया और धरने पर बैठकर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगने का भी प्रयास किया। हंगामा बढ़ने पर चकेरी समेत आसपास के थानों की फोर्स के साथ डीसीपी साउथ, एडीसीपी पूर्वी, एसीपी और पीएससी मौके पर पहुंच गई। पुलिस लगातार उन लोगों को शांत कराने का प्रयास करती रही, लेकिन वो कुछ लोग भी सुनने को तैयार नहीं हुए थे। आदर्श विहार निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल यादव गुरुवार देर रात अपने साथी आलोक, ध्रुव नारायण सिंह और पवन सिंह राठौर के साथ एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे, तभी छावनी में चकेरी क्षेत्र में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता से ओवरटेक को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता और उनके 2 दर्जन साथियों ने तीनों को रोककर सरिया बेसबॉल के डंडों से पीटकर मरणासन कर दिया था। तीनों किसी तरह जान बचाकर चकेरी थाना पहुंचे तो आरोपियों ने थाने के अंदर घुसकर उन्हें पीटा था। शुक्रवार को कुछ लोगों ने बीच में पड़कर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था। इसके बाद शनिवार दोपहर को एसपी चकेरी एसएस रामटेके थाने पहुंचे और थाना प्रभारी समेत पुलिसकर्मियों को थाने के अंदर मारपीट होने की बात पर फटकार लगाई थी। फिर उन्होंने फुटेज दिखवाए, जिसके आधार पर पुलिस भाजपा नेता प्रखर श्रीवास्तव को घर उठाकर ले गए थे। भाजपा नेता को हिरासत में लेने की जानकारी पाकर 100 से 150 कार्यकर्ता और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पीआरओ शानू शर्मा चकेरी थाने पहुंचे। फिर चकेरी इंस्पेक्टर संतोष कुमार शुक्ला से भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ने की बात कहने लगे। काफी देर बाद बात होने के बाद जब बात नहीं बन पाई तो भाजपा धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह भी पहुंच गए और धरने में शामिल हो गए। भाजपाइयों ने नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इसके बाद ढोल बजाकर मांग कर भजन गाना शुरू कर दिया। उधर हंगामा बढ़ता देख मौके पर डीएसपी साउथ आशीष श्रीवास्तव, एसडीसीपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे, एसीपी कोतवाली आशुतोष शर्मा कुमार, एसीपी बाबू पूर्वा दिलीप कुमार सिंह समेत महाराजपुर, झाजमऊ, छावनी, रेल बाजार समेत अन्य थानों को फोर्स और पीएससी की एक टुकड़ी भी पहुंच गई, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ने की जिद पर अड़े रहे। डीसीपी साउथ के अनुसार दोनों पक्षों की तहरीर पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक मुजामत की घटना भी हुई तो पुलिस की तरफ से भी दोनों पक्षों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। भाजपा नेता प्रखर श्रीवास्तव समेत 2 को जमानत पर छोड़ा जा रहा है। सर, थाने परिसर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या है पूरा? बात यह है कि हमारे कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं जिले के, और प्रखर श्रीवास्तव हैं, तो वो परसों वाले दिन रात में अपनी फैमिली के साथ शादी से आ रहे थे, तो कैंट में एक गाड़ी ने ओवरटेक करने के प्रयास में इनके गाड़ी में टक्कर मार दी, और उसी में चूँकि इनके साथ फैमिली थी तो कुछ कहा सुनी हुई और ये अपने घर चले गए, और दूसरी वाली गाड़ी से कुछ कहा सुनी हुई होगी। वो लोग मंगला विहार के रहने वाले थे, उनको अपने घर जाना चाहिए था, मान लो कोई कहा सुनी हुई थी। तो उसके बाद जब प्रखर श्रीवास्तव अपने घर पे आ गए, अपने घर के चौराहे पर एक पान की दुकान पे जो भी खड़े होके वहाँ पर पानी वानी पी रहे थे, तो दूसरी जो पार्टी है वो लोग वहाँ से आए और सीधा आके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, सरियों से हमला कर दिया, मारपीट करी। तो वहाँ की जो आम जनता थी उन्होंने किसी तरह उनको बचाया, और उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो थाने आए। थाने में उन्होंने एफआईआर करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन दिया कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, और मेरे साथ उसके बाद तो दूसरी पार्टी भी यहाँ पे आई। ठीक है, दूसरी पार्टी भी आई, तो दोनों पार्टियों का पुलिस ने डॉक्टरी के लिए परसों की रात में भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब उनका नशा उतरा दूसरी पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपस के ही हैं, अब कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो कल शाम को 5 बजे इस थाने में बैठकर दोनों पार्टियों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, लोग लड़ाई झगड़े कंप्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन आज हम लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे कार्यकर्ता प्रखर श्रीवास्तव के ऊपर पुलिस ने 307 में एफआईआर दर्ज कर ली है, जो कि सरासर गलत है। हमने प्रशासन के सामने अपनी बात को रखा है, हमने कहा है कि जब थाने में कोई अगर झगड़ा होता है उसका समझौता दोनों पक्ष कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस ने पार्टी बनकर जिस तरह से 307 का मुकदमा किया है, ये सरासर गलत है, इसको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ना अपराधी हैं, ना ही इसके पहले उनके ऊपर कोई ना उसके पहले कोई इनके ऊपर अपराध दर्ज हुआ है। इसलिए हमारी मांग है प्रशासन से कि तत्काल, हमारे सीपी सर से मांग है कि हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कोई ना अपराधी है, ना थाने चौकी उनका आना जाना होता है। एक गलत फहमी में रहकर पुलिस ने जो एफआईआर करी है उसको तत्काल प्रभाव से जांच करके उसको यहाँ पे सीज किया जाए और हमारे कार्यकर्ता को छोड़ा जाए। अभी क्या आश्वासन मिला है?
हमें ये कहा गया है, उन्होंने पूरी जांच करी है, उन्होंने अपने बयान हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हैं, जो लोग उसमें उस समय थे वहाँ पर, तीनों कार्यकर्ताओं के अलग अलग बयान लिए हैं और अलग अलग बयान लेकर यहाँ पर जो डीसीपी श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, उन्होंने कहा मैं अपने उच्च अधिकारियों से बात कर लूँ, फिर आपको अवगत कराता हूँ। हमने कहा हमने अपनी बात उनके सामने रख दी है, अब वो जो बात कहेंगे उसको वो सामने आपके आएगी। देखिए 13 तारीख को दो लोग, एक प्रखर श्रीवास्तव और उनके साथी और राहुल यादव और उनके साथी, दो अलग गाड़ियों में कैंट क्षेत्र में जा रहे थे, जिनके बीच में आपस में रोड रेज का मामला हुआ। उसके बाद प्रखर श्रीवास्तव के घर के पास में, केडिया चौराहे के पास में, इनकी और दूसरे पार्टी राहुल यादव के बीच में मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद ये इन दोनों घटनाओं की शिकायत लेकर के 13/14 की रात, जिस दिन शब बारात थी, उस दिन ये दोनों पार्टियां यहाँ थाने पर आईं। उस क्रम में दोनों पार्टियों का यहाँ से चिट्ठी मजरूबी बना करके थाना चकेरी से उनका मेडिकल कराया गया। आज दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 2 अभियोग एक दूसरे के विरुद्ध पंजीकृत कराए गए और चूँकि इसमें एक मुजाहमत की घटना भी हुई, उसके आधार पर पुलिस की तरफ से भी दोनों ही पार्टियों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके पर एक तरफ के 2 लोग, प्रखर श्रीवास्तव और जीतू विश्वकर्मा, उपलब्ध हैं। उनका वर्तमान में 170 BNSS की कार्रवाई की जा रही है और उनको उसके बाद जमानत पर छोड़ा जा रहा है। बाकी तीनों अभियोग की जो कार्रवाई है विवेचना पूरी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया उसमें वादी कौन बने? उसमें पुलिसकर्मी एक वादी बने हैं। जब समझौता हो गया था दोनों पक्षों में, फिर क्या ऐसा कुछ फुटेज मिले थाने पे, जो थाने में उससे मारपीट की बात सामने आई है? देखिए 14 तारीख को ये कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा समझौता किया गया, लेकिन आज 15 तारीख को दोनों पक्षों ने तहरीर जो दी है उस आधार पर ही अभियोग पंजीकृत किया। सर, किसी सिपाही के द्वारा रोका गया मारपीट के लिए, तो उसको वर्दी पुरानी धमकी भी दी गई है आरोपियों के द्वारा। इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी हुई, इसकी जाँच करवाते हैं।